Adoptions and Maintenance Act 1956. I hope you are covering your syllabus with me. So, recently we started this act. Those who have not watched very last session, on the top you see the link. Go and watch this out where I explain the meaning actually what adoption is, how this act came into existence and what kind of things it treats. इस एक्ट के अंदर हम ऐसी कौन से रिलेशंस हैं जिनको हैंडल करते हैं, एडॉप्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड क्या इसमें दिया गया है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट इज दिस वन, एंड दोज हु हैव नॉट वॉच्ड even my earlier classes and have joined right now, so previously we have completed Hindu Marriage Act. That is also very very important from your exams point of view. So Hindu Marriage Act को भी आप complete कीजिए. Playlist I am providing on the top. Go and watch all the sessions. So today we are covering Section 6 and Section 7 of Hindu Adoption and Maintenance Act. Section 6 says about what are the requisites or requirements of a valid adoption. ऐसे कौन से फैक्ट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली, जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये एक वैलिड एडॉप्शन है, या फिर अगर कोई एडॉप्शन के लिए कोई भी पेरेंट्स जाते हैं या सिंगुलर पर्सन कोई जाता है तो उसको क्या क्या ऐसे रिक्वायरमेंट है फुल करनी होगी जिस पे हम ये कहें कि एक वैलिड एडॉप्शन होगी. And if those requirements are not fulfilled, then it would be complete a void adoption. That adoption would not have any place under this act. Coming to the section 7, it would tell us about who may adopt. Means adoption कौन कर सकता है, तो ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है. So we are going to discuss them one by one. This is our official mail address, students. If you have any queries, any doubts, send us your doubts on this and we will reply you as soon as possible. So here, first of all, we have section 6. It says what are the requisites of valid adoption. अगर आप किसी भी child को गोद ले रहे हैं, whether it's a boy or a girl, so what are those valid requirements? No adoption shall be valid unless, ये requirement होना बहुत ज़रूरी है. Let's see one by one. The person adopting has the capacity एंड ऑल्सो द राइट टू टेक इन एडॉप्शन. यहाँ पर दोनों पर आप फोकस कीजिए. उस पर्सन की कैपेसिटी भी होनी चाहिए. कैपेसिटी का मतलब होता है कैपेबल होना. कैपेबल हम किसको कह सकते हैं? लाइक वो पर्सन 18 ईयर से कम का ना हो, वो पर्सन साउंड माइंड का हो, एंड ऑल्सो द राइट. राइट मीन्स उस पर्सन के पास लॉ द्वारा एक राइट दिया गया है कि वो अडॉप्ट कर सकता है. मीन्स उसको कहीं पर भी इनकैपेबल नहीं माना गया है इन द आइज ऑफ द लॉ. सपोज इफ द पर्सन इज अ कन्विक्ट, वो जेल में ही है, उसको सजा सुनाई गई, तो वो अडॉप्शन कैसे करेगा? वेयर दैट चाइल्ड विल लिव एंड हाउ विल ही मेंटेन हिम? सो दैट राइट इज नाउ नॉट अवेलेबल विद हिम. सो कैपेसिटी इज डिफरेंट थिंग, राइट इज डिफरेंट थिंग, एंड इसमें ये इम्प्लाई करता है कि ये दोनों का होना ज़रूरी है. कैपेसिटी भी होनी चाहिए, मीन्स दैट पर्सन जो अडॉप्ट करने जा रहा है वो कैपेबल भी हो, प्लस उसके पास हक भी हो, राइट भी हो टू टेक इन अडॉप्शन. फाइन. देन वी हैव नेक्स्ट थिंग, द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन. गिविंग मीन्स जो दे रहा है. एक होता है लेने वाला जो बच्चे को गोद ले रहा है, एंड द अदर पार्टी इज एक्चुअली हु गिव्स द पर्सन इन अडॉप्शन, गिव्स द चाइल्ड इन अडॉप्शन. सो जो पर्सन गिव करे दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू डू सो. थर्ड, द पर्सन अडॉप्टेड. जो पर्सन अडॉप्ट किया जा रहा है, मीन्स दैट चाइल्ड, दैट मेल और फीमेल चाइल्ड मस्ट ऑल्सो बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन. उस वो भी कैपेबल होना चाहिए कि उसकी अडॉप्शन हो सके. Last is the adoption is made in compliance with the other conditions mentioned in this act. नेक्स्ट ये इसमें ये बोला गया है कि अदर वो सारी कॉम्प्लायंस आपको फुलफिल करनी है, सारी वो बातें फुलफिल करनी है, सारी कंडीशंस वो माननी है जो इस एक्ट में प्रोवाइडेड है. तो अगर आपके पास ये चारों बातें हो जाएंगी, उस एडॉप्शन को हम वैलिड एडॉप्शन कहेंगे. अब आप कहोगे मैम कैपेसिटी राइट क्या में क्या क्या आएगा? ये हम सब सेक्शन वाइज डिस्कस करने वाले हैं. डोंट गेट कंफ्यूज. जस्ट till now remember that section 6 gives us the knowledge about requisites of valid adoption. Then next we have is
एज पर दिस सेक्शन 6 ये हमें ये बता रहा है दैट वन ऑफ द कंडीशंस जो हमने पढ़ी ऊपर वो क्या थी, दैट एडॉप्शन जब वैलिड जब माना जाएगा जब ही मस्ट हैव कैपेसिटी टू अडॉप्ट एज वेल एज राइट। ये वही बात कह रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताई। सो द कैपेसिटी एंड राइट टू टेक इन एडॉप्शन ये टू डिफरेंट थिंग्स हैं। आप इनको एक मत लेकर चलिएगा। राइट इज डिफरेंट एंड कैपेसिटी इज डिफरेंट। कई बार केसेस में ऐसे हो सकता है कि पर्सन मे हैव कैपेसिटी तो है उसके पास बट एट द सेम टाइम नॉट हैव द राइट। कैपेसिटी मीन्स साउंड माइंड का है, माइनर नहीं है और लाइक ही इज एबल देन, बट उसके पास राइट नहीं है। सपोज ही इज अ कन्विक्ट, तो कन्विक्ट को तो हमारा कानून नहीं कहेगा आप अडॉप्ट करो। सो दीज आर द वेज कि यहाँ पर एक चीज हो सकती है। देयरफॉर टू कंस्टिट्यूट वैलिड ऑप्शन बोथ द थिंग्स मस्ट बी प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। राइट, आफ्टर देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हु मे अडॉप्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हु मे अडॉप्ट, अब हमारे पास आता है वही बात कि एडॉप्शन की तो देखी हमने कि अडॉप्ट किया जाता है एक पार्टी द्वारा, दूसरा पार्टी चाइल्ड को अडॉप्ट करती है, गोद ले लेती है, बट गोद कौन ले सकता है? सो दिस क्वेश्चन, ये दिस डाउट इज रिमूव्ड बाय सेक्शन 7 एंड 8। सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट क्या कहता है? इट डील्स विद द पर्सन हु मे अडॉप्ट अ चाइल्ड। और हम इस सेशन में सिर्फ सेक्शन 7 पर फोकस कर रहे हैं, सेक्शन 7 डिस्कस कर रहे हैं। वी विल डिस्कस सेक्शन 8 इन नेक्स्ट सेशन। So whether a male or a female person who is adopting a child must have a capacity और right दोनों होना चाहिए। And section 7 particularly tells the capacity of male. Male means if a male person is taking in adoption, सपोज फादर एंड मदर हैं, तो यहाँ पर जो ड्यूटीज एडॉप्शन की सारी फुलफिल कर रहा है वो फादर कर रहा है। तो यहाँ पर मेल किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहा है, मेल पर्सन। सो कैपेसिटी है यहाँ पर, सपोज देयर इज अ कपल मेल एंड फीमेल, तो जो यहाँ पर हस्बैंड है, हस्बैंड मेल वन, हस्बैंड इज टेकिंग सम चाइल्ड इन अडॉप्शन, तो उसको सेक्शन 7 को फॉलो करना होगा। फीमेल की सारी रिक्वायरमेंट सेक्शन 8 में गिवन है, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो सेक्शन 7 प्रोवाइड सर्टेन requirements for the male. What are those requirements they have to keep in mind? The first thing is a major होना चाहिए, मीन्स वो पर्सन माइनर ना हो, 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, मेल होना चाहिए, हिंदू हो बिकॉज हिंदू मेंटेनेंस एक्ट हम कर रहे हैं, एंड साउंड माइंड का होना चाहिए। राइट, सेक्शन 7 के तहत मेजर, मेल, हिंदू, साउंड माइंड, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। साउंड माइंड मीन्स दे आर एबल टू अंडरस्टैंड वेदर ही इज अ बैचलर, विडोअर, डिवोर्सी और मैरिड पर्सन, कोई भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक कपल जब शादी कर ले और उनको बच्चा नहीं हो रहा है और तभी वो किसी चाइल्ड को गोद में ले रहे हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इवन अ बैचलर कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। There is no requirement to get married. Widower, if his wife is no more. Divorcee, if the partners get separated and after that that child feel that male person feels that he should go for adoption for a child, married person भी कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है। देन बट फॉर अ मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो उसके लिए ज़रूरी क्या है मैरिड हिंदू मेल के लिए, कि अगर आप एडॉप्शन के लिए जा रहे हो, आप किसी बच्चे को गोद लेने की सोच रहे हो, देन इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ योर ऑब्लिगेशन टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। अपनी पत्नी के वाइफ की कंसेंट लीजिए। इफ़ शी एग्रीज विद दैट थिंग ओनली देन गो फॉर एडॉप्शन। अगर आपकी वाइफ एग्री नहीं कर रही है तो आप एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं चाइल्ड को। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब आता है कि मैम सपोज एक मेल है और उसकी मोर देन वन वाइफ है। देखिए ये हमने किया हिंदू मैरिज एक्ट में भी, हिंदू लॉ में भी, कि वन पर्सन की एक से ज़्यादा शादी नहीं हो सकती हैं। बट अगर उनकी एक से ज़्यादा शादियां उन्होंने करी हैं और उनकी वाइफ्स हैं, इन केस ही हैज़ मोर देन वन वाइफ, देन कंसेंट ऑफ ऑल द वाइफ्स इज नेसेसरी। तब आपको सारी बीवियों की सहमति लेनी होगी। एंड एडॉप्शन मेड विदाउट द कंसेंट और सेपरेट, अगर आपने किसी का अडॉप्ट कर लिया है तो वो एडॉप्शन इस एक्ट के नज़रिए से वॉइड है, कंप्लीटली वॉइड है। उसका कोई कानून की नज़र में कोई एडॉप्शन की कोई अहमियत नहीं है।
It has no value at all. Then next thing is the consent of the wife. It's not her price, it's wife. May be express और implied. एक्सप्रेसली भी दे सकते हैं, रिटर्न में दे सकते हैं, इम्प्लाइडली दे सकती है. कंसेंट ऑफ वाइफ और ऑफ एनी ऑफ द वाइफ्स इन केस ऑफ अ पर्सन हैज मोर देन वन. तो ये भी कुछ बातों पर डिपेंड करती है. सपोज अब कई बार केस कैसा हो कि द वाइफ हैज सीज टू बी हिंदू, शी इज नो मोर हिंदू नाउ. हमने किया था ना ये क्वेश्चन, ये सॉरी टॉपिक, कि इफ सम one of the spouse has converted themselves to another religion, conversion either to Islam, to Christianity में आप convert कर लेते हो. तो उस केस में अब वाइफ ने तो कन्वर्ट कर लिया, इज शी हिंदू नाउ? नो. तो इज देयर एनी नीड कि आप उसकी फिर से कंसेंट लो? नो. तो यहाँ पर जो हस्बैंड है वो सोलली अपनी बेसिस पर एडॉप्शन कर सकता है. अब यहाँ पर अगर कोई भी स्टूडेंट ये जानना चाह रहा है कि कन्वर्जन में क्या होता है, इफ one of the spouse converts themselves to another religion, then if you have not watched those session, on the top I'm providing you the link where we discussed about this conversion. Go and watch it out. Next, if she has finally and completely renounced the world, अगर वाइफ जो है उन्होंने अपने आप को जो सांसारिक सुख है उससे दूर कर लिया है, सांसारिक मोह माया से दूर कर लिया, एंड शी इज लिविंग हर लाइफ लाइक अ सेंट, तो यहाँ पर भी उनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. थर्ड, इफ शी हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन अनसाउंड माइंड, अगर वाइफ जो है आपकी वो अनसाउंड माइंड की है, शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और आइदर टू गिव अ रैशनल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रही है, तो वो अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में आती हैं, फिर भी उनकी राय लेना जरूरी नहीं है. सो these are the important things you should keep in your mind regarding section 7, कि अगर मेल जो है वो अडॉप्शन के लिए जाते हैं तो मेल पर्सन को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल करनी होंगी. प्लस इन सेक्शन 6 वी डिस्कस्ड व्हाट इज अ वैलिड अडॉप्शन. सो with this I am winding up this topic. I hope you understood section 6 and 7. In next session I'll come with section 8 where we will discuss about the requirements if a female is adopting a child. Till then, keep watching, keep sharing. If you are not subscribing, then there is no वे कि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है. एंड मोर यू सब्सक्राइब, मोर कॉन्फिडेंस वी गेट. इवन देयर इज़ अ मेंबरशिप प्लान फॉर द व्यूअर्स. इफ़ यू take those membership plan, you will get early access to videos and many more surprises are there for you. If there is any doubt and you need clarification, contact us through these ways. We will remove those doubts. Have a nice day. Thank you.